रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आज हमने न्यू 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.4 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमारे पास जितनी भी इक्वेशंस दी गई हैं उसमें हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे अब। तो अब हमारे पास इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है log 2 प्लस log x इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि हमने इस साइड पे देखना है कि लॉ ऑफ लोगरिथम हम यहाँ पे कौन सा लगा सकते हैं। तो अगर हम देखें कि हमारे पास वो कौन सा लॉ था जिसको अगर हम यहाँ पे जिसके दरमियान में प्लस होता था और दोनों तरफ log होता था, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट ला। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट ला लगाएंगे। प्रोडक्ट ला में क्या था कि एक तरफ था मल्टीप्लाई हो रहे थे, यानी ये वाली जो नंबर थे ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, और दूसरी साइड पे क्या हो रहे थे, यानी इस तरह वो प्लस हो रहे थे। अब यहाँ पे प्लस वाले हमारे पास मौजूद हैं, तो हमने दूसरी साइड पे जो मल्टीप्लाई हो रहे थे वो वाले लिखने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट ला था वो इक्वल होता था log 2 प्लस log x, और उसकी जो दूसरी साइड पे इक्वल था वो हमने लिखना है। तो अब ये किसके इक्वल होगा, log 2 मल्टीप्लाई x। तो अगर हम 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2x ही आएगा। अब ये आ जाएगा इक्वल 1 के। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने एक्सपोनेंट यानी एक्सपोनेंट को एक्सचेंज करने वाला मेथड हमने लगाना है। तो आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा होगा कि जैसे ही हमारे पास यहाँ पे जो लोग है, लोग के साथ जो बेस होती है वो होती है 10। तो अगर यहाँ पे हम 10 बेस लगा देते हैं, ये 10 मैंने बेस लगा दी है, तो अगर यहाँ पे हम 10 बेस लगाते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी और ये हमारे पास बेस हो जाएगी और इक्वल है 1 के। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे बेस लगानी है। जैसे ही हम यहाँ पे बेस लगाएंगे, ये जिसकी ये जो पावर होगी यानी जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं वो इस साइड पे चली जाएगी, और इस साइड पे जो वैल्यू होगी वो बेस के ऊपर आ जाएगी। यानी यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा 1 और इधर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x। अब हमने क्या कर देना है कि 10 की पावर 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 ही आएगा, इक्वल है 2x के। अब क्योंकि सॉरी यहाँ पर ये x नहीं आएगा, क्योंकि ये 10 की पावर 1 है, तो 10 को 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 10 ही आ जाएगा। अब हमने क्या करना है कि ये जो x है वो हमने फाइंड करना है, यानी हमारे पास सिर्फ x ही एक साइड पे आना चाहिए, चाहे वो इस साइड पे आ जाए चाहे वो इस साइड पे आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे कि x इधर ही रहेगा। आप लोगों को पता है कि जब नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हमने दूसरी साइड पे अगर लेके जाना है तो वो डिवाइड होता है। तो 10 ओवर यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास इसका जो आंसर आ गया है वो है x इक्वल है 5 के। उन्होंने हमें क्या बोला था कि हमने x फाइंड करना है, तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है जो कि हमारे पास आई है 5। उसके बाद हमने इसका सेकंड पार्ट सोल्व करना है, जो कि हमारे पास है log बेस है यहाँ पर 2 और यहाँ पे x, log बेस है 2 और यहाँ पर 8 इक्वल है 5 के। अब यहाँ पर भी हमने प्रोडक्ट लॉ यूज़ करना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि log जो होगा वो हम ले लेंगे कॉमन, ये नहीं आएगा, log हम ले लेंगे कॉमन, और यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब 8 और x आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 8x ही रहेगा। अब इक्वल आ जाएगा 5 के। अब हमने एक्सपोनेंट को चेंज करना है, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। तो बेस वैसे कि नीचे पहले बेस वैसे ही आएगी। अब ये जो 5 है वो इधर आ जाएगा, और यहाँ पर जो 8x है वो इस साइड पे चला जाएगा। अब क्या है कि ये जो 2 है वो 5 टाइम है, यानी 2 ने 5 टाइम मल्टीप्लाई होना है। तो अगर हम 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करवाते हैं, हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 3 4, ये 5। तो 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 8 को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया,
और 16 आ जाएगा। 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 32। तो यहाँ पर अब हमारे पास आ गया 32 इक्वल है 8x। अब हमने यहाँ से x फाइंड करना है, तो x इधर ही रहेगा, 8 उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड। अब हमने इसको कैंसिल करना है, तो 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। तो अब यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी थी। अब x का जो हमारे पास आंसर आया है वो x इक्वल है 4 के। इसके बाद हमने इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 81, और उसकी जो यहाँ पे जो है पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट भी बोलते हैं वो है x, और यहाँ पे 243 है, और इसकी हमारे पास जो पावर है जिसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं x + 2 है। तो हमने क्या करना है कि 81 और यहाँ पर जो 243 है, इन दोनों की हमने क्या कर लेनी है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसकी फैक्टराइजेशन कर लिया। अब हमने 81 की करनी थी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 81। तो 81 की 3 2 द 6 और 2 वहाँ पे कैरी चला जाएगा, और 3 7 द 21, 3 3 द 9, और फिर उसके बाद 3 1 द 3। उसके बाद 243 की हमने फैक्टराइजेशन की, तो 3 8 द 24 और 4 आ जाएगा, और 3 1 द 3। उसके बाद 3 2 द 6 और 3 7 द 21, 3 9 द 27, फिर उसके बाद 3 3 द 9 और 3 1 द 3। अब हमने बना लेना है कि हमारे पास यहाँ पे ये यानी ये जो 3 है हमारे पास 1 2 3 4 टाइम ये आया है। तो यहाँ पर अब हम लिख लेंगे 81 x, क्वेश्चन को मैंने नीचे उतार लिया है। फिर उसके बाद हमने लिखना है 243 x + 2 आ जाएगा। अब हमने क्या किया है कि यहाँ पे 3 की पावर आ जाएगी मेरे पास 4, और यहाँ पे आ जाएगा x। इसी तरह 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 5, और इसके ऊपर जो पावर है x + 2 ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, यानी ये जो पावर और दोनों पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। ये आ गया 4x इक्वल है 3 5x + 5 टू द 10। अब हमारे पास यहाँ पे जो बेस है, यहाँ पे भी 3 है और इधर भी 3 है। तो जब सेम बेस हमारे पास आ जाए तो हमने क्या करना होता है कि बेस को कैंसिल करना होता है, इग्नोर करना होता है, और ये जो पावर्स होती है वो हमने नीचे लिख लेनी है। तो 4x इक्वल है 5x + 10। तो यहाँ से अब हमने x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4x है और यहाँ पे 5x है, तो चाहे इसको इधर ले जाएं चाहे इसको इधर ले जाएं, तो वो हमारी मर्ज़ी है। हम क्या करेंगे कि 4x - 5x, मैं 5 को इधर ले आई हूँ, इक्वल है 10 की। तो अब मैंने क्या करना है, 4 में से 5 माइनस किए तो हमारे पास आ जाएगा -x इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो अब ये जो माइनस है वो इस तरफ आ जाएगा, x इक्वल है -10 के। तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर क्या है, लॉग, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास आई है 5x - 10 इक्वल है 2 के। तो यहाँ पर भी अब लॉग आया है, तो लॉग की बेस नहीं है, तो जहाँ पर लॉग की बेस नहीं होती वहाँ पर लॉग की बेस होती है 10। तो अब हमने इसको क्या करना है, क्वेश्चन को मैं नीचे उतार लेती हूँ। लॉग बेस की मैंने 10 लगा दी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी -10, 5x - 10 इक्वल है 2 के। तो अब हमने क्या करना है, पहले बेस को लिख लेना है। ये मैंने बेस लिख ली। जैसे ही हम बेस लिखेंगे पावर जो होगी वो दूसरी साइड पे चली जाएगी और ये वाली इसके ऊपर आ जाएगी, इक्वल है 5x - 10, ये आ जाएगा।
अब हमने क्या करना है, 10 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाना है, यानी 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो हमारे पास आ जाएगा 100, ये आ गया 100। अब 5x माइनस 10, अब हमने क्या करना है, 10 को इस साइड पे लेके आना है, तो 100 प्लस 10 हो जाएगा, इक्वल है 5x के। अब 100 में 10 हमने ऐड किया तो हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 110 इक्वल है 5x, 110 इक्वल है यहाँ पे 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे इक्वल है x आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ ये नहीं आएगा, इक्वल है x के। अब हमने इसको कैंसिल करना है, तो हम इसको अगर 5 1 ज़ा 5, 5 2 दा 10, ये 11 था, 5 2 दा 10, 1 इधर कैरी चला गया, फिर 5 2 दा 10, तो हमारे पास x इक्वल आ जाएगा 22 के। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट सोल्व करना है। तो यहाँ पे आपने गौर करना है क्वेश्चन पे कि हम यहाँ पे कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। तो देखें यहाँ पे भी log है, बेस और बेस दोनों की सेम है log की, दरमियान में इसके क्या माइनस, तो जिसके दरमियान में माइनस था वहाँ पे हमारे पास लॉ लग रहा था कोशेंट लॉ। तो अब हमने क्या करना है, इसको कोशेंट लॉ में चेंज करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा, अब हमारे पास log बेस हमने कॉमन ले ली, 2 आ गया। अब क्वेश्चन लॉ में क्या करते थे, डिवाइड में लिख देते थे, तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 इक्वल है 2 के। अब क्या होगा, हमने एक्सपोनेंट को चेंज कर देना है, यानी इसकी जो पावर है उसको चेंज कर देना है। ये 2 बेस है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो 2 बेस हमने लिखी, बेस इधर लिखी, अब ये वाली ये 2 इस यहाँ पर आ जाएगा और ये जो बेस है वो इस 2 की जगह पर चली जाएगी। तो x प्लस 1 ओवर x माइनस 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 2, तो 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, वो आ गया 4 इक्वल है x प्लस 1 ओवर x माइनस 4। अब देखें यहाँ पे इसके नीचे, यानी ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो अगर इसके ऊपर नीचे में 1 लगा दूँ तो ये फ्रैक्शन में बन जाएगी। तो अब हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देनी है, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देना है और इसको उधर मल्टीप्लाई करवा देना है। तो अब ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस 4, यानी ये 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई हुआ तो वो फिर यही वैल्यू ही इसकी देगा। अब 4x माइनस 4 4 दा 16 इक्वल है x प्लस 1। अब ये x वाली वैल्यू इधर चली जाएगी, x ये माइनस x, और फिर उसके बाद 16 प्लस 1 ये आ जाएगा 3x इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा 17, इन दोनों को ऐड किया तो x इक्वल है, यहाँ से हमने x फाइंड किया तो 17 ओवर यहाँ पे आ गया 3। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे 17 ओवर जो 3 था इसकी फैक्टराइजेशन की, इसकी हमने यानी ये क्या किया हुआ है कि ये 3 ओवर 3 जो हमारे पास आंसर आ गया उसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आ गया है 5 2 ओवर 3। तो ये हमारा आंसर आ गया है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।